तमिलनाडु में जो हो रहा है, जैसा कि आप बता रहे कि बहुत सरप्राइजिंग है। अनीता चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और नंबर्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नीचे जो एक नंबर है इस पर भी बात करनी होगी कि असम में बीजेपी 97, कांग्रेस 26। मतलब क्लियर, अब कोई ये रुझान ऐसा है जिसको आप कितना भी डेवलप कर लीजिए लेकिन ये यू टर्न नहीं ले पाएगा। यू टर्न नहीं ले पाएगा का मतलब साफ है कि हेमंता बिस्वा जो है वो दोबारा से करने वाले, दोबारा से सत्ता में आने वाले हैं। एक चीज अनीता चौधरी जी यहां पे क्लियर है कि आज इस आंकड़े को देख के न्यूज लीडर पे नीचे जो बिलो में जो आपको एक लाइन दिख रही है, पट्टी दिख रही है, वहां पर आपको बॉटम लाइन जो दिख रही है उसमें आपको यह दिख रहा है कि 97 पर बीजेपी। और ये नंबर जो है किसके माथे पर लकीरें ला सकता है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि आज पवन खेड़ा जहां भी होंगे वो पवन खेड़ा को टेंशन जरूर देगा। ये नंबर 97 जो नंबर है वो पवन खेड़ा को 100% टेंशन देगा, क्योंकि पवन खेड़ा ने चुनाव के वक्त आरोप लगाए, पवन खेड़ा ने हेमंता बिस्वा पर कि उनकी वाइफ जो है वो मुस्लिम देशों की नागरिक है। हालांकि लगातार इसको लेकर हेमंता बिस्वा बहुत एक्टिव नजर आए। हेमंता बिस्वा ने कहा कि ये सब फेक है और वो अब इस पर एक्शन लेंगे, बस वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, काउंटिंग डे का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वो पवन खेड़ा के साथ क्या करेंगे, उन्होंने एक बाकायदा बहुत कैची लाइन बोली थी। वो कैची लाइन बहुत वायरल हुई थी, न्यूज़पेपर्स में छपी थी, टीवी स्क्रीन पर दिखाई गई थी। तो वो कैची लाइन के बाद आज हेमंता बिस्वा अगर सरकार में वापस आ रहे हैं और जैसा कि फिगर स्क्रीन पर न्यूज लीडर में आपको दिख रहा है, तो क्या हेमंता की इस जीत के बाद 97 वाले नंबर के बाद आज पवन खेड़ा जहां भी होंगे, ड्राइंग रूम में होंगे, जहां भी होंगे अपने घर में, वो ये नंबर उनको टेंशन देगा? देखिए, इससे पहले हम लोग ये समझे कि असम में बीजेपी की जीत तय थी, क्योंकि हेमंता ने वहां पे लोगों में अपनी इतनी जबरदस्त जगह बनाई हुई है। खासकर असम के अस्तित्व को लेकर, असम की पहचान को लेकर उन्होंने जनता को इतना आश्वासन दिया है, लगातार काम है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो उनके लिए एक सरदर्द है, क्योंकि उनका मानना है कि असम में घुसपैठिए घुस गए, वो रह गए, जिससे असम की अपनी सारी और परंपराएं जो हैं वो विध्वंस होती जा रही हैं, नष्ट होती जा रही हैं। और यही मांग है, साथ में डेवलपमेंट भी। अगर आप जाएंगे कोकराझार, चाहे भी वहाँ पे काउंसिल्स हैं जो कभी माओवादियों के चक्कर में या इस तरह के जो अलगाववादी लोग थे उनके गिरफ्त में थे और वहां पे चलना मुश्किल था। आज वहां पे डाटा कंडक्टर और बाकी फैक्ट्रियां लग रही हैं और वहां पे लोगों के लिए पूरे आयाम दिख रहे हैं। तो नेचुरली वो असम का जो पॉलिटिकल जो नेचर है उसके बारे में आप बता रही है, असम को किस तरीके से वहां पर जो अस्तित्व वाली बात थी उसको लेकर जो हेमंता बिस्वा, लेकिन पवन खेड़ा के बारे में भी जरूर बताना चाहूंगी। एग्जैक्टली, आई एम कमिंग टू यू। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ अनीता जी, आपके पास वापस आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको, बोलना चाहूंगी जी, बोलिए। एक लाइन में पवन खेड़ा के लिए बोलना चाहूंगी, इस इलेक्शन ने ये भी बताया कि बिना तथ्यों की बात मत करें, क्योंकि हर लीडर हर स्टेटमेंट को पॉलिटिक्स नहीं समझता। कोई बड़ा वाला गुंडा वहां बैठा हुआ होगा और वो बोलेगा कि चलो तुम बोले हो तो इसका सबूत लाओ। तो ये जो ये पहली बार नहीं है, पवन खेड़ा ने ऐसे कई स्टेटमेंट दिए हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, कोई तंत्र, लेकिन वो पॉलिटिक्स के लिए बबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बबल तभी क्रिएट होता है जब आपके पास छोटा सा भी पानी का बूंद हो। अगर वो पानी है तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल यही बात, एग्जैक्टली यही बात हम भी कह रहे हैं कि हिट एंड रन से नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप हिट करेंगे फिर भाग जाएंगे वहां से, कि आप आरोप लगाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आरोप लगाएंगे और फिर अगले दिन जब सामने वाला पूछेगा कि सबूत दिखाओ तो सबूत तो नहीं है। और अगर सबूत नहीं है तो फिर ऐसा ही नतीजा भी सामने देखने को मिल सकता है। आप न्यूज लीडर की जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, चारों तरफ जानकारी है, चारों तरफ ये जो मेरे आप बाजू में जो ब्रेकिंग देख रहे हैं, वहां ब्रेकिंग को भी नजर बनाए रखिएगा दर्शकों। ब्रेकिंग में भी लगातार कौन आगे कौन पीछे, कौन पीछे कौन आगे, ये लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन इसी के साथ हर तरफ नजर है इस वक्त दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स में। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स में दर्शकों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स में क्या कुछ चल रहा है, हमारे संवाददाता पीयूष वहां मौके पर मौजूद है। डायरेक्ट पीयूष के पास चलेंगे और पीयूष क्या कुछ दिखा रहे हैं ये रिपोर्ट देखते हैं। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में तमाम तैयारी चल रही है। खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय देर शाम पहुंच सकते हैं और उसके लिए तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही है। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर
तैयारी की जा रही है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच लगेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में यानी कि दिल्ली में एक भव्य जो स्वागत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा और उसकी तैयारी अभी से की जा रही है। ये जो दिन में शांति आप देख रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, ये शांति शाम तक जश्न में बदलती हुई दिखाई देगी। जहां पर अभी पीयूष इस वक्त मौजूद है वहां पर पुष्प दिखाई देंगे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्ट्री साइन के साथ दिखाई देंगे। और वहां पर अगर ये जो नंबर ऊपर देख रहे हैं आप, ये नंबर अगर ऐसे ही रहे, अगर ये नंबर ऐसे ही फ्रीज रहे, ऐसे ही फ्रीज हो जाते हैं, जैसा कि पंत साहब अभी बोल रहे थे कि बीजेपी का जो नंबर है वो ज्यादा अप डाउन नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है, तो अगर ऐसा रहता है तो ये चीज रहेगी। लेकिन क्योंकि आंकड़ों के साथ साथ देखिए पंत साहब और अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं और दर्शक अगर नंबर्स देख रहे हैं तो सिलीगुड़ी से फिर ये वाली तस्वीर भी जरूर देखेंगे जहां पर जश्न का माहौल है। मतलब पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब खुलकर जश्न की पोजीशन में आ गई है। एमबीएस सुनिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आसनसोल से तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली से आप तस्वीर देख रहे हैं, सिलीगुड़ी से आप तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीरें किसी भी आंकड़े नंबर से आगे